हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसके एंड में बताया था कि जो वीलू है वो उस लड़की के पीछे चल पड़ा था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले कहा है ही caught up with the girl as she was leaving the station। कि जो वीलू था उसने जो लड़की थी उसके साथ चल पड़ा। when they got to the road, जब वो रोड पर आए, वीलू found that the vehicle kept coming and never stopped for anyone। कि वीलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो आते ही जा रहे हैं और वो किसी के लिए नहीं रुकेंगे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। जो स्मोक और डस्ट थी वो चारों साइड से आ रही थी, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका सिर घूमने लगा था। स्मोक दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। रोड पार करने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। वीरू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side। वीलू अभी भी थोड़ा सा डर रहा था, पर जो गर्ल थी उसके साथ उसने उसको खींचकर दूसरी साइड पर ले आई। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? Gazing cows, कैसे काऊ की तरह तुम घास चर रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम वैसे ही मिडल ऑफ द रोड मतलब कि रोड के बीच में ऐसे ही रहते, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाती। वीलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। जो वीलू का हार्ट था वो अभी भी स्पीड पर बीट हो रहा था। ही लुक बैक एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। वो फिर से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर देख रहा था। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, वो जो ट्रैफिक थी उसके पास। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो सोच रहा था हम इधर से आ कैसे गए। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। वीलू लुक्ड अप एट पिक्चर्स। वो रोड की एक साइड पर चल रहे थे और साइन बोर्ड्स के नीचे चल रहे थे। वीलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, और वीलू पर पिक्चर्स देख रहा था। किनकी पिक्चर्स? बनियान्स की, कार टायर्स की, पेंस की, एंड अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, और वुमेन ने होल्ड किया हुआ है एक बॉक्स को। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन। जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, इंग्लिश में लिखे हुए थे वो, इसलिए वीलू को पता नहीं लग रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। सी दैट, सॉरी आगे लिखा हुआ है द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज। जो गर्ल थी वो एक बड़े से ब्रिज पर आ गई। एंड वॉकड अप, और उस पर चलने लगी। वीलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। जो वीलू था वो रुक गया और रेलिंग्स के बीच में से देखने लगा। अंडर हिम, उसके बीच में से, द रोड रैन इनटू द सिटी। उसे एक रोड दिखा जो कि सिटी में जा रहा था। In the distance he could see huge buildings and towers and more roads। और थोड़े डिस्टेंस पर उसे दिखे बिल्डिंग्स, लंबे लंबे टावर्स दिखे और कुछ और रोड्स दिखे। सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। उसने कहा इस बिल्डिंग को देखो और इसकी साइड पर वॉल्स हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सीन सून बी counting bars there। The girl grinned and pointed at a huge building। और उसने उस बिल्डिंग की तरफ देखा और उसने कहा अगर तुम केयरफुल नहीं हुए तो तुम फिर बार्स गिनोगे, मतलब कि जेल में जाकर सिलाखे गिनोगे। द गर्ल गिन, और गर्ल थी वो जो वो हंसी और एक ह्यूज बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई। वीलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। उसके ऊपर तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, और वीलू ने उसको ध्यान से पढ़ लिया। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा क्यों होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस तुम पकड़े मत जाना, बस यही बात कहती।
वट डज शी मीन? वीलू वंडर्ड। वीलू हैरान हो गया, उसका मीनिंग क्या है इसका ऐसा कहने का। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। जो गर्ल थी वो जो ब्रिज था बड़ा सा उसको पार कर चुकी थी और उसके कंधे पर उसका वो थैला था। आगे लिखा हुआ है व्हाट वाज इन इट, कि तुम्हारे जो ये सैक है, ये जो थैला है, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। उसने कहा, वीलू था जो, उसने कहा मैंने तुम्हें स्टेशन पर भी प्लास्टिक कप्स उठाते देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तुम इस बैग में क्या कैरी करती हो? थिंग्स, बोतल, पेपर। जो लड़की थी उसने कहा बोटल्स और पेपर। वीलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम। वीलू वंडर हो गया कि ये इससे करती क्या होगी। बट ही फेल्ट शाय, सो शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। पर वो थोड़ा सा शर्मा रहा था और कुछ पूछने के लिए। आगे लिखा हुआ है इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड द वीलू बेयर फीट बर्न्ड। जो अभी मॉर्निंग ही थी पर जो सन था वो आ चुका था और रोड पर वो जब पड़ रहा था तो वीलू के जो फीट थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। वो ऐसा नहीं था कि वो मिट्टी के रोड पर चल रहे हैं। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट। वो पूरे निचुड़ गए थे पसीने से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसको छाई में भी चलना था और उस लड़की को भी उसी टाइम पर फॉलो भी करना था। शी वॉकड रियली फास्ट। जो लड़की थी वो बहुत फास्ट चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड? जो वीलू था उसने पूछा कि फूड अब कितनी दूर है। और आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। कुछ 1 घंटे के बाद वो उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टॉप की और वो बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। और जो वीलू था उसने ध्यान से पढ़ा और उसके ऊपर लिखा हुआ था श्री राजा राजेश्वरी परासना कल्याणा मंडप। रीड वीलू स्लोली। जो वीलू था उसने धीरे धीरे पढ़ा। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड। जो उन्होंने लेटर से साइन बनाया हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था ग्रूम जेवी विनयजन ब्राइट रानी। वीलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड। जो वीलू था वो जो बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारें थी पार्क हुई थी, वो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड। एक कार पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे हुए थे और रोजेस लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड। जो गर्ल थी उसके साथ उसने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली। और एक उसने अचानक से निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर। और उसने अपने बालों में उसको लगा लिया। कम ऑन शी सेड। उसने कहा आओ मेरे साथ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर? जो वीलू था उसने कहा क्या हम इधर जा रहे हैं? लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड। उसने अंदर देखा और पूरे होल को भी देखा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या? होप्स सेड द गर्ल। जो गर्ल थी उसने कहा शायद। हर थंब अंडर द नोज लेड हिम बिहाइंड द। उसने जो उसका नोज था वीलू का, उसके अंदर अपना अंगूठा दिया और वो हॉल के पीछे चले गए। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोड विथ रबिश। जो उधर पीछे एक बड़ा सा कूड़ादान था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। एक बड़ी सी डेयरी लगी हुई थी, उसके ऊपर 2 गोट्स थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ। और वो बनाना लीफ के लिए फाइट कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। और जो ये दोनों थे इनकी लातों के नीचे मक्खियाँ थी। देयर वॉज
रोटन स्मेल इन द एयर, और बहुत गंदी सी स्मेल थी एयर में। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वीजली बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वीलू, और उसने एक वीलू के लिए गला सा बनाना निकाला। हियर यूर फूड, उसने कहा ये तुम्हारा फूड है। वीलू वाज शॉक्ड, जो वीलू था वो शॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे अब? छी, वट डू यू थिंक आई एम, उसने कहा, वीलू था, उसने लड़की को कहा, छी तुम क्या सोचती हो कि मैं डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड खाता हूँ जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। हेयर सम मोर कैच, उसने और भी निकाला। शी थ्रू हिम आ वड़ा, और उसने एक वड़ा निकाला, जैसे वड़ा पाव होता है वैसा ही। वीलू लुक्ड एट विद डिस्टेंस, जो वीलू था डिस्टेस्ट, जो वीलू था उसने उसको बहुत गंदी से टेस्ट से देखा, गंदी सी नज़रों से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, जो लड़की थी उसने कहा, कम ऑन हीरो तुम इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है मैं इसको पसंद करता हूँ? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, तुम ये मत सोचो कि मेरे पास मनी है तुम्हारे लिए फूड बाय करने की, ये सब लड़की कह रही है। यू डिड बेटर ईट विद यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम अभी तक ऐसा ही खाओ, जब तुम्हारे पास मनी आ जाएगी तो तुम बेटर फूड ले लेना। वीलू स्टेटेड बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वीलू थोड़ा सा डर रहा था उसको खाने के लिए, पर उसकी स्टोमक थी वो बहुत दर्द हो रहा था उसकी स्टोमक पे भूख के कारण। ही ग्लम्ड डाउन द बनाना एंड वाडा, और उसने जल्दी से जो वाडा और बनाना था उसको खा लिया। ही स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसकी स्टोमक को अब थोड़ा सा आराम मिला। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, और वो ऐसे बनाना 10 टाइम और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी ईट हरसेल्फ, पर जो गर्ल थी उसको सिर्फ एक और बनाना मिला और वो उसने खुद खा लिया। और आगे लिखा हुआ है, इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी तो उन्होंने टिफिन ही खाया होगा। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी हंग्री हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, पर अगर तुम हंग्री हो तो तुम्हें उनके लंच फिनिश करने का वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे वर्क पर जाना है। आई एम गोइंग, ये लड़की कहती है कि मुझे वर्क पर जाना है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने वहाँ से 2 बॉटल्स उठाई और अपने सैक में, अपने थैले में रख ली। देन शी वॉकड ऑफ, और वो वहाँ से चली गई। वीलू पैनिक, वीलू थोड़ा डर गया। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वो गर्ल उसको छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, उसे कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ है और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और ये अच्छा है कि मैं उसके साथ ही रहूँ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसको सारा कुछ पता है उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। ही रैन आफ्टर हर, और वो उसके पीछे भाग गया। और जो विलू था उसने कहा, हे, ही कॉल्ड, उसने कहा, हे, ही डिड नॉट नो इवन गर्ल्स नेम, उसे अभी तक गर्ल का नेम भी नहीं पता था। ए, व्हाट्स योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, उसने पीछे मुड़कर कहा, ओए, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, उसने कहा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरा नाम भी नहीं जानते। और जो लड़की थी उसने कहा, जिया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, जो वीलू था उसने कहा मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। ये जो जिया है ये उस गर्ल का नाम है। व्हाट देन,
तो फिर क्या? हु गॉट यू फूड? तुम्हें अब तो फूड भी मिल गया है। कैन आई कम विद यू? जो वीलू था उसने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? वेयर आर यू गोइंग? और उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? जो लड़की थी उसने आगे से कहा कम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग है जो उसका थैला था वो भर चुका है। आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन, और मुझे घर जाना है दूसरा बैग लेने के लिए। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही था। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इसके पहले क्वेश्चन में कहा है कैन वीलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? कि क्या वीलू है जो वो इंग्लिश और तमिल जानता है और तुम्हें ये कैसे पता लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वीलू कैन नॉट रीड इंग्लिश, वी नो इट बिकॉज ही कुड नॉट रीड द साइन बोर्ड इन इंग्लिश। जो वीलू है वो इंग्लिश नहीं जानता क्योंकि हमें ऐसे पता लगा क्योंकि जो साइन बोर्ड था वो इंग्लिश में था और वीलू उसको पढ़ नहीं पा रहा था। ही कैन रीड इन तमिल, पर जो वीलू था वो तमिल जानता था। इसके सेकंड क्वेश्चन में कहा है इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर। इसमें एक स्टेटमेंट दी है, इसमें से ही द गर्ल सेड, जो कि लड़की ने कही है। इसका पहले पार्ट में कहा है व्हाट इज शी रेफरिंग टू, और उन्होंने कहा है कि जो लड़की है वो किस चीज को रेफर कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा शी इज रेफरिंग टू जेल, कि वो जेल को रेफर कर रही है। तो इसके सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी से इफ यू आर नॉट केयरफुल। उन्होंने कहा है जब उसने कहा था इफ यू आर नॉट केयरफुल, उससे उसका क्या मीनिंग था? तो इसका आंसर हो जाएगा शी मीन्स दैट वी शुड बी केयरफुल बिकॉज they were doing labor, child labor, and it is banned for children। और इसका मतलब है कि जो बच्चे थे वो दोनों वो चाइल्ड लेबर कर रहे थे और वो चिल्ड्रंस के लिए बैंड है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लेते हैं। वेयर डिड द गर्ल लीड वीलू टू? कि जो गर्ल है उसने वीलू को कहाँ छोड़ दिया? द गर्ल लीड वीलू टू अ प्लेस, और जो लड़की है उसने वीलू को एक जगह पर छोड़ दिया। तो इसका सेकंड पार्ट है व्हाट डिड दे गेट टू ईट, और उन्हें खाने में क्या मिला? दे गोट अ बनाना लेफ्ट ओवर टू ईट, जो उन्होंने उनको एक बनाना मिला जो कि किसी ने खा लिया था पहले से ही। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वर्क डिड शी डू, और उन्होंने कहा है कि ये जो क्या वर्क कर रही थी वो लड़की। थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, आप एक वन वर्ड आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा रैग पिकर, कि वो कूड़ा उठाने वाले थे। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय।